एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 7.1 के जो क्वेश्चन रह गए थे वो हम करने वाले हैं। ठीक है, हमने 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक के। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप देख के आए, उसमें मैंने आपको इसका बेस बताया है, जिसकी हेल्प से हमने पूरी एक्सरसाइज को बहुत ईजी तरीके से किया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, सो 5 में कह रहा है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी कि जो रेखा एल है ना ये वाली, ये इस कोण को समद्विभाजित करती है, इस ए को दो भागों में तोड़ देती है और बराबर बराबर भागों में तोड़ती है। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है और बीपी और बीक्यू कोण की ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं, यानी कि ए और बी जो है ये लंब हैं। तो दिखाना है कि ए पी बी जो होगा ना, ये ए पी बी जो होगा ए क्यू बी के बराबर होगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने ऑलरेडी चित्र बनाकर रखा है। सबसे पहले बेटा वो लिखते हैं जो हमें दिया होता है। ठीक है, तो दिया है, हमें दे रखा है कि जो रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये क्या करेगी, इसको दो भागों में तोड़ देगी और जब दो भागों में तोड़ेगी तो क्या होगा, ये ए का जो कोण है ना वो दो बराबर बराबर भागों में टूट जाएंगे। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ बी ए क्यू और बराबर हो जाएगा किसके, बी ए पी के, बी ए पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज दे रखी है हमें। और दूसरी चीज क्या दे रखी है इसने, और कुछ नहीं है। हाँ, दूसरा ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो ए क्यू बी जो एंगल होगा ए क्यू बी वो बराबर हो जाएगा किसके, ए पी बी के, ए पी बी। क्यों होगा, यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है 90 डिग्री के कोण दे रखे हैं, हमें समकोण दे रखे हैं। ठीक, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो त्रिभुज ए पी बी है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी सर्वांगसम प्रूफ करना है ए क्यू बी के। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में, देखिए ए पी बी और ए क्यू बी में अगर देखें तो क्या क्या बराबर आ रहा है। देखिए सबसे पहले जो हमारा कोण है, कौन सा, जो ए को दो भागों में तोड़ा था, बी ए क्यू और बी ए पी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे एंगल जो दे रखा है बी ए क्यू बराबर होगा एंगल बी ए पी के। क्यों होगा, ये हमें दिया है। ठीक है, ऊपर दे रखा है हमने, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। और दूसरी चीज क्या बराबर होगी, देखिए जो ए बी भुजा है ना ये दोनों में कॉमन आ रही है, ए बी जो होगी दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो ये हो जाएगी उभयनिष्ठ। ठीक, और जो ये दोनों 90 डिग्री के है ना, ये दोनों आपस में बराबर है, तो एंगल जो होगा ए क्यू बी वो बराबर हो जाएगा ए पी बी के, ये भी हमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर नियम लग रहा है था ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल सर्वांगसम नियम से जो त्रिभुज है ए पी बी वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के। ठीक है, ये चीज हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, ये प्रूफ हो गई। अब आगे क्या कह रहा था आपसे, आगे ये कह रहा था बीपी और बीक्यू है, बीक्यू और बीपी बराबर है, ये हमें सिद्ध करना था, ये दोनों बराबर हैं और बिंदु बी की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम यहां लगा सकते हैं सीपी सीटी नियम से। ठीक है, अब ये सीपीसीटी नियम क्या होता है, ये आपको पार्ट 1 में मिलेगा और पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। दोबारा बता देता हूँ, सीपीसीटी का मतलब ये होता है अगर दो त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि सर्वांगसम हो गए, तो उनके सारे कोण आपस में बराबर होंगे, सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो हम यहाँ से सीपीसीटी से कह सकते हैं ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर था, वो सॉरी सर्वांगसम था, तो ये जो क्यूबी और बीपी होगी ये दोनों आपस में बराबर होगी, तो लिख देंगे हम पीबी जो होगी वो बराबर होगी बी क्यू के। ठीक है, ये चीज यहाँ से सीपीसीटी से हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।
ठीक, देखिए 6 और 7 जो है ना लगभग लगभग सेम ही होंगे। ठीक है, दोनों में एक ही नियम लगा है, एक ही रूल लगा है। मैंने दोनों क्वेश्चन को एक ही तरीके से करने की सॉल्व कोशिश की है। देखिए इसमें आपसे कह रहा है जो आकृति दे रखी है इसमें AC जो है AE के बराबर है, AC AE के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और जो कोण है हमारा BAD ये EAC के बराबर है। तो दिखाना है कि BC जो होगा DE होगा, यानी कि BC जो होगा वो DE होगा। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ना थोड़ा सा फिगर की जरूरत है जो मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये वाला जो त्रिभुज है ना, इस छोटे वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की, ये दोनों भुजाएं इसकी, ये वाले इसकी बराबर है। लेकिन अगर मैं इस वाले त्रिभुज को लूंगा तो मैं इस C वाले यानी कि B से C तक को नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, मैं B से D तक को ले पाऊंगा, लेकिन मुझे जो है ना BC को सिद्ध करके दिखाना है DE के बराबर। तो मुझे कैसे भी करके इस पूरे वाले त्रिभुज को लेना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे त्रिभुज को लेना पड़ेगा। और हमें एंगल कौन सा दे रखा है, BAD दे रखा है। तो BAD ना लेके मुझे BAC लेना है। तो ये लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला त्रिभुज है ना, इस वाले त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज को ऐड कर दूंगा। ठीक है, और ऐड भी कैसे करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो दिया है वो लिख देता हूँ। ठीक, अच्छे से समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है, ये दे रखा है जो AC है ना, AC जो है वो AE के बराबर है, और AB जो है वो AD के बराबर है, और जो BAD है वो बराबर है EAC के। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ से मुझे ये BAD देखा ना, BAD मुझे BAD ना लेके मुझे BAC लेना है, क्योंकि मुझे BC को बराबर सिद्ध करना है ना। तो BC लेने के लिए मुझे ये वाला जो एंगल जा रहा है ना ADE, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों और ही ऐड करा जाता है ना, तो दोनों और एंगल ADE यानी ADE जोड़ने पर, ठीक है जोड़ देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा BAD प्लस ADE बराबर, इस तरफ है EAC और प्लस ऐड कर देंगे हम ADE को। ठीक, तो देखिए इससे क्या फायदा होगा, ये जो है हमारा BAD ये रहा, अब प्लस हमने कर दिया है क्या ADE। ठीक है, AD सॉरी यहाँ पर जो एंगल आ रहा है ना वो हमें जो दोनों ओर करना है EAD, यहाँ से DAC को ऐड करना है, E को नहीं DAC को करना है ना। तो DAC को ऐड कर देंगे, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे DAC को। ठीक है, मुझे ये E वाला नहीं चाहिए ना, ये वाला चाहिए C वाला, DAC वाला जो है। तो DAC को देखिए मैंने इस चीज को और इस चीज को अगर ऐड किया तो ये मुझे मिल गया BAC। तो इसकी जगह लिख दूंगा एंगल BAC बराबर ये है EAC। तो EAC ये था, अब मुझे D तक लेना है क्योंकि ये वाली चीज मुझे बराबर करनी थी। तो मैं फिर से ADC को ऐड कर दूंगा, तो ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा EAD। ठीक है, ये बन जाएगा EA और D। ठीक है, EAD बन जाएगा। अब यहाँ से इसको मैं पहली समीकरण कह देता हूँ। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना वो कौन से वाले त्रिभुजों को करना होगा। देखिए ये छोटे वाले त्रिभुज को तो हम करेंगे नहीं क्योंकि ये वाली भुजा नहीं आएगी, तो पूरा BAC करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से ले लेते हैं त्रिभुज BAC बा, दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा DAE, DAE या फिर EAD बोल देते हैं। ठीक है, EAD में इन दोनों त्रिभुजों का अगर सर्वांग सम कर दिया तो इस वाले हम अगर सर्वांग सम प्रूफ कर देते हैं तो तब देखिए प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए दो त्रिभुज मैंने लिए हैं, कौन कौन से लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए एक तो ये हो गया रेड वाली लाइन, ये हो गया, ये हो गया, और एक ये हो गया, ये वाला त्रिभुज। ठीक, और दूसरा जो है, दूसरा ये वाला है और इसी के साथ ऐड हुआ है ये और ये वाला, ये दो त्रिभुज हो गए अलग अलग। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे आप, इस त्रिभुज की बात करें, देखिए पहले क्या था, ये दोनों चीजें आपस में बराबर थी। ठीक है, लेकिन अब त्रिभुज कौन सा हो गया, ये वाला। अब ये वाली चीजें और ये वाली चीजें बराबर थी, अब त्रिभुज कौन सा हो गया, ये बड़ा वाला हो गया। तो अब यहाँ से देखिए क्या क्या हो सकता है, इन्हीं दोनों त्रिभुजों की अगर बात करें तो जो हमारी भुजा है
AC बराबर AE हो गया। ठीक है, ये क्या था, ये हमें दिया था, यानी दिया है। ठीक, और दूसरी चीज क्या, अगर एंगल की बात करें तो एंगल जो हमने अभी निकाला है BAC, ठीक है, BAC, ये जो BAC है ये किसके बराबर होगा एंगल, BAC जो होगा वो किसके बराबर होगा एंगल, EAD के। और ये क्या था, समीकरण 1 से। ठीक है, ये समीकरण 1 से आ गया ऐसे करके। ठीक, अब अगर आगे की बात करें तो इसमें एक और भुजा है, ये वाली भुजा है ना, और इस वाली भुजा के बराबर है। तो यहाँ से हम करेंगे A और B जो होगा ना, ये AB जो होगा ये AD के बराबर होगा, ये भी हमें दिया है। तो हमने इस भुजा को इस भुजा के बराबर और इस भुजा को इस भुजा के बराबर ले लिया, और जो हमारा एंगल था बड़ा वाला ले लिया। तो क्या होगा, जो अतः नियम कौन सा लग रहा है उस नियम को भी लिखना है। देखिए, साइड एंगल साइड, यानी कि SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, इस नियम से जो त्रिभुज होगा BAC वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज EAD के। ठीक है, लो, दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम करने थे, हमने कर लिए। अब हमें ये जो BC है ना, इसको DE के बराबर करना है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं CP CT नियम से। CPCT नियम क्या होगा, देखिए, इस बड़े वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो बची हुई तीसरी साइड ये वाली इसके बराबर होगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो BC है वो बराबर हो जाएगा DE के। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका प्रूफ। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 6 के बाद हम देख लेते हैं 7 वाले क्वेश्चन को। तो 7 में देखिए कैसे करेंगे। 7 में आपको दे रखी है फिगर। ठीक, आपसे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि AB एक रेखाखंड है। ठीक है, AB क्या है, एक रेखाखंड है। P इसका मध्य बिंदु है। अब देखिए, मध्य बिंदु अगर है ना P, तो क्या होगा कि ये जो AP है ना, ये BP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब होता है मिड पॉइंट होना, बिल्कुल आधा आधा होना। तो ये इसके बराबर होगा। और आगे अगर देखें तो D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि BAD जो होगा, ठीक है, वो BAD कहाँ है, BAD जो होगा ये ABE के बराबर होगा। और दूसरी चीज EPA जो होगा वो DPB के बराबर होगा। ठीक, तो सिद्ध करना ही है। अब देखिए बेटा, ये वाली चीज है, और ये वाला जो बीच वाला एंगल है ये कॉमन आ रहा है इन दोनों में। तो हम इसी को जोड़ेंगे, इसी को घटाएंगे, और किस में जोड़ेंगे, इस वाले में EPA में हम जोड़ देंगे EPD को, और ऐसे ही हम यहाँ से DPB में जोड़ देंगे PEB को, सॉरी PB इसको EPD को जोड़ देंगे। तो जोड़ने से क्या फायदा होगा ये भी देखेंगे, और अभी इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कैसे करेंगे, जो दिया होता है पहले तो वो लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है लिखेंगे। दिया है हमें सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि जो P जो है, P AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, PAB का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये है कि AP जो होगा वो BP के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से अगर AP BP के बराबर है, और हमें दो कोण बराबर दे रखे हैं, कौन कौन से, जो BAD है वो बराबर है किसके, ABE के बराबर है। ठीक है, और दूसरा एक और कोण दे रखा है, कोण दे रखा है EPA, वो बराबर है DPB के। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या करना है, अगर ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं ना, EPA जो है ये DPB के बराबर है, तो हम ये वाला जो EPD है ना, दोनों में कॉमन आ रहा है, उभय स्टार है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ओर, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वैसे ही दोनों ओर एंगल, दोनों ओर एंगल जोड़ेंगे हम, कौन सा, EPD। तो EPD जोड़ने पर ये EPD जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा EPA प्लस EPD बराबर DPB और प्लस का EPD हो गया। अब देखिए फायदा क्या होगा, हमने EPA में
हमने जोड़ दिया ई पी डी को, ठीक है, तो ये इस पूरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वाला इस पूरे के बराबर हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख दूंगा ए पी डी, ए पी डी, ये रहा ए पी और डी, ठीक। ऐसे ये बराबर हो जाएगा इस वाले के, तो ए पी डी के बराबर होगा, ये होगा बी पी ई के बराबर। किसके बराबर होगा, बी पी ई के बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूँ, ठीक। अब क्या करना होगा, अब देखिए हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पहली चीज देखिए सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख देता हूं मैं, सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए क्या सिद्ध करना है यहाँ पे, सबसे पहले जो हमें पहली चीज दे रखी है, जो त्रिभुज है ना, पहला त्रिभुज जो है डी ए पी, वो सर्वांगसम होना चाहिए त्रिभुज ई बी और पी के, ठीक। अब देखिए इसको कैसे सर्वांगसम प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए डीपीए की बात कर रहा है, तो डीपीए का है डी पी ए, और यहाँ बात कर रहा है ईबीबी की ई बी पी। देखिए क्या क्या बराबर है, सबसे पहले जो दे रखा है ना वो लिख लेते हैं क्या क्या बराबर है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज डी ए पी बा त्रिभुज ई बी पी में, इन दोनों में क्या क्या बराबर है, ठीक है। देखिए इन दोनों के अंदर कुछ आपको बराबर दिख रहा है। देखिए सबसे पहले हम देखें अगर, तो चित्र में देखिए डी ए पी, अगर बात करें डी ए पी की, तो ये जो एंगल ए है ना वो एंगल बी के बराबर दिख रहा है मुझे, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो एंगल है ना, एंगल कौन सा वाला, जो जो हमें दे रखा है ना ए और बी, ठीक, ए और बी आपस में बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से बी ए डी, ठीक। तो एंगल जो होगा बी ए डी वो बराबर किसके हो जाएगा, बी ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी ई के, ए बी ई के बराबर हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, ये हमें दे रखा है, ठीक है, ये हमें दिया है, ये जो दे रखा है ऊपर। अगला क्या है, अगला हमें दे रखा है अगर इन दोनों त्रिभुज की अगर बात करें, ठीक है, तो ये वाला जो ए पी है ना वो बी पी के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर ए पी जो है बराबर है बी पी के, ये क्या है, ये भी हमें दिया है, ठीक, ऊपर से हमें दे रखा है। और तीसरी चीज क्या है जो हमने समीकरण 1 से ली है, कि ए पी डी जो होगा वो बी पी ई के बराबर होगा, ये क्या है, समीकरण 1 से आया है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, अतः, अतः लिखा, और कौन सा वाला, अतः ये हो गया एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज जो दे रखा है कौन सा, डी ए पी, वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ई बी पी के, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर सिद्ध, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज हमसे ये कह रहा था क्वेश्चन के अंदर कि ए डी जो है वो ई के बराबर है, ए डी जो है वो बी और ई के बराबर है, तो हमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजाएं आ रही है, तो सीपीसीटी लगा के इनको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से लिख देता हूं मैं, सीपी सीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से क्या होगा, ये जो एडी होगी ना वो बराबर आ जाएगी बी के, ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए 8 में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी जो है समकोण है और m जो है कर्ण AD का मध्य बिंदु है, C को m से मिलाकर D इस प्रकार से बढ़ाया जाता है कि DM बराबर CM है, ठीक है, DM जो है वो CM के बराबर है। तो दिखाना है हमें कि AMC जो होगा वो सर्वांगसम होगा BMD के, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने इसका चित्र बना के रखा है ऑलरेडी, यहाँ से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया होता है वो लिखते हैं
तो हमें क्या क्या दिया है, लिखेंगे दिया है हमसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है, ठीक है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब ये हुआ जो ए एम है ना, ए एम जो होगा वो बी एम के बराबर होगा, ठीक। और दूसरी चीज क्या दी है, जो डी एम है, डी एम जो होगा वो सी एम के बराबर होगा, ठीक है। डी एम जो होगा वो सी एम के बराबर होगा, ये चीज हमें दे रखी है। तो ये तो दो चीजें हमें दे रखी हैं, ठीक। अब यहां से सिद्ध क्या करना है हमें, ये लिख देते हैं, सिद्ध करना है। पहला पहली चीज क्या सिद्ध करके दिखानी है कि जो त्रिभुज ए एम सी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। तो इसको सर्वांगसम करने के लिए इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, तो त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में, इन दोनों में देखिए ए एम सी तो ये रहा, ये हो गया ए एम सी और ये हो गया बी एम डी, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या बराबर है, देखिए सी एम जो है ना इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ठीक है। तो जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले, सी एम है वो बराबर किसके दे रखी है, डी एम के, ठीक। और ए एम जो है वो बी एम के बराबर है, ये दोनों क्या है, दिया है, ये दो हमारी भुजाएं हो गई, ठीक है। अब एक एंगल और बराबर कर लो, तो एंगल ये वाला बराबर कर लेते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, ये जो ए एम सी है ना वो एंगल बराबर हो जाएगा बी एम डी के, और क्यों होगा, ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये तीनों चीजें आ गई, तो अतः लिख देंगे नियम, नियम कौन सा लग रहा है, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के, ठीक है। ये हो जाएगी पहली चीज सिद्ध, ठीक। अगली दूसरी चीज देखिए क्या सिद्ध करनी है, दूसरी ये सिद्ध करनी है कि जो एंगल होगा डी बी सी एक समकोण है। अब इसको समकोण करने के लिए इसको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, और 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए 90 डिग्री कैसे बनेगा, अगर एक लाइन जा रही है, ठीक है, इस पर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, दोनों क्या है, एक तो समकोण है, ठीक। तो दूसरा वाला जो है इन दोनों का योगफल जो होगा वो कितना होगा, 180 होगा। लेकिन वो होगा कब, देखिए क्योंकि हमने अभी इन दोनों को हमें क्या करा है, सर्वांगसम प्रूफ किया है। त्रिभुज ए एम सी जो है ना वो सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के, ठीक है, सर्वांगसम है। और जो यहाँ से जो एंगल बनेगा ना सी ए एम, कौन सा वाला, सी एम, सी ए एम, वो बराबर हो जाएगा इसके डी बी एम के, ठीक है। कैसे होगा, सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल जो होगा हमारे पास सी ए एम और प्लस एंगल कौन सा होगा, डी बी सी, उनका जो योगफल होगा वो 180 होगा। तो ये कितना है, 90 दे रखा है, और ये है डी बी सी बराबर 180। तो एंगल जो डी बी सी होगा ना वो हो जाएगा 180 माइनस 90। तो जो एंगल निकलेगा डी बी सी वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये आ गया 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः एंगल डी बी सी एक समकोण है, ठीक है। दूसरी चीज ये प्रूफ हो गई। आ जाते हैं अब तीसरी चीज पर। तो तीसरा वाला हमसे कह रहा है कि जो त्रिभुज है डी बी सी वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के। अब आ जाते हैं इन दोनों त्रिभुजों में, तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज डी बी सी व त्रिभुज ए सी बी में, ठीक। इन दोनों में देखते हैं, देखिए यहाँ पर कौन कौन से दे रखे हैं, हमसे कह रहे हैं डी बी सी, ये रहा डी बी सी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा ए सी बी, इन दोनों को करना है हमें एक सर्वांगसम। तो देखिए सबसे पहले ये वाला ये समकोण है और ये भी समकोण अभी प्रूफ किया है। तो ए सी बी जो होगा वो डी बी सी के बराबर होगा, और इन ये दोनों हमने अभी किए थे सर्वांगसम, तो ये वाली और ये वाली बराबर होंगी सी पी सी टी से,
ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए सी बी सी डी से, और ये जो बी सी है दोनों में कॉमन आ रही है, तो हो गया सर्वांग सम। देखिए कैसे, यहाँ पे चित्र में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो आ रहा है ना, वो आ रहा है डी बी। ये जो डी बी है वो किसके बराबर है, ए सी के। क्यों है, ये है सी पी सी टी से, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, जो एंगल है हमारे पास, एंगल डी बी सी, वो बराबर है एंगल ए सी बी के, ठीक है। दोनों क्या है, समकोण है, ठीक है, इसको समकोण लिख सकते हैं। आगे बात करें अगर बी सी की, तो बी सी के बराबर क्या, उभय उभयनिष्ठ है। तो यहां से आता कौन सा नियम लग रहा है, साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज डी बी सी जो होगा वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी के, ठीक है। यहां से ये इसके सर्वांग सम, और ये हमारा तीसरा पार्ट भी इसका प्रूफ हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट पर। देखिए फोर्थ पार्ट में आपको जो करना है ना, वो क्या करना है, देखिए फोर्थ में आपको ये दिखाना है कि जो सी एम होगा वो होगा 1/2 ए बी का आधा होगा, ये प्रूफ करना है। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए चित्र का मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ ये जो हमें चित्र दे रखा है ना, इसमें आपसे ये कह रहा है, ये जो ए बी है ना, ये ए बी, इसका आधा होगा क्या, डी सी एम, ठीक। तो देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इस चित्र को मैं आपके सामने यहाँ पर फोल्ड करके रख देता हूँ, ठीक है, ताकि हम बार बार इसको देख सकें। देखिए यहाँ से जो हमारा है ना, इसमें आपसे कह रहा है सीएम जो होगा ना, ये सीएम ये ए बी का आधा होगा। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने ये प्रूफ किया था अभी कि जो डीबीसी है वो ए सी बी के सर्वांग सम है, ठीक है। चूंकि जो डी बी सी है वो सर्वांग सम था किसके, त्रिभुज ए सी बी के, ठीक है। ये हमने ऊपर सिद्ध किया है, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है। ये इसके सर्वांग सम होगा। जब सर्वांग सम होगा तो सीपी सीटी नियम से क्या होगा, सीपी सीटी नियम से देखिए ये वाली चीज जो थी ना, यहाँ देखिए ये वाला पूरा त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में बराबर क्या थे, सर्वांग सम थे। तो ये भुजा तो कॉमन है दोनों में, और ये भुजा इस भुजा के बराबर थी, तो ये वाली भुजा भी तो इस वाली भुजा के बराबर होगी, है ना। यानी कि ये जो डी और सी है ना, ये किसके, ए और बी के बराबर होगी, ठीक। अब अगर बात करें हम डी सी की, देखिए यहाँ देखिए डी और सी, तो डी सी जो है वो किससे मिलकर बना है, डीएम प्लस सी एम से। तो यहाँ लिख देंगे डीएम प्लस सी एम बराबर ए बी, ठीक है। क्योंकि अभी हमने जो था, जब पार्ट 1 किया था उसमें हमें पता था जो डीएम है ना वो सीएम के बराबर है, ठीक। तो मैं यहाँ पर डीएम की जगह क्या लिख दूंगा, सीएम प्लस सीएम और बराबर ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये ए बी के बराबर हो जाएगा, तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे, 2cm और बराबर ए बी। तो cm बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 ए बी। ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। इसको मैंने 2 पार्ट्स में कराया है, पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 तक के कराए हैं और प्लस उसका बेस कराया है, और पार्ट 2 में मैंने 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन कराए हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आज का सेशन अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ठीक है। क्योंकि आपका लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए, ठीक। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को, तो वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।